हेलो दोस्तों, मैं रश्मि फिर से आपके साथ इतिहास की एक और मज़ेदार यात्रा पर। पिछली बार हमने इतिहास का मतलब और समय रेखा के बारे में बात की थी। आज हम जानेंगे कि इतिहासकार अपने शोध के लिए किन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं और ये स्रोत हमारे अतीत को समझने में कैसे मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, इतिहास के स्रोत क्या होते हैं? दोस्तों, सोचिए, अगर आपको अपनी दादी नानी के समय की कहानियां जाननी हो, तो आप कहाँ से जानकारी लाएंगे? हो सकता है उनकी पुरानी तस्वीरें, उनकी डायरियां या उनके समय के कुछ पुराने सिक्के और सामान। यही काम इतिहासकार भी करते हैं। इतिहास के स्रोत वो चीजें होती हैं जो हमें पुराने समय की घटनाओं और जीवन शैली को समझने में मदद करती हैं। ये स्रोत तीन मुख्य प्रकार के होते हैं। एक, मौखिक स्रोत, कहानियां, लोकगीत और लोककथाएं। दो, लिखित स्रोत, पुराने अभिलेख, किताबें और ताम्रपत्र। तीन, भौतिक स्रोत, सिक्के, मूर्तियां, गुफाओं की चित्रकारी और पुराने बर्तन। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प पहलू की। दो, पुरातत्वविद और उनके काम का महत्व। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी खुदाई का दृश्य देखा है? पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट्स, पुराने खंडहरों और मिट्टी के नीचे छुपे अवशेषों को खोजते हैं। ये अवशेष हमें यह बताते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। उदाहरण के लिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें उनकी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता चला। उनके घर, बर्तन और उनकी नालियों तक हमें यह दिखाती हैं कि वो कितने उन्नत थे। इतना ही नहीं, अब जानते हैं मौखिक और कलात्मक स्रोतों के बारे में। 3. मौखिक और कलात्मक स्रोतों का महत्व। मौखिक स्रोतों की बात करें तो पुराने समय की लोक कथाएं और गीत हमारे इतिहास का खजाना है। और हाँ, कला भी। गुफाओं में बनी चित्रकारी हमें आदिमानव की दिनचर्या और उनकी सोच का पता देती है। जैसे भीमबेटका की गुफाओं में बने चित्र हमें दिखाते हैं कि उस समय लोग शिकार करते थे और प्रकृति से जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इतिहास के अध्ययन में कौन-कौन सी चुनौतियां आती हैं। 4. ऐतिहासिक स्रोतों की चुनौती। लेकिन दोस्तों, इतिहास का अध्ययन हमेशा आसान नहीं होता। कई बार पुराने स्रोत नष्ट हो जाते हैं। कभी-कभी अलग-अलग स्रोत एक दूसरे से विरोधाभासी जानकारी देते हैं। यही वजह है कि इतिहासकार हर जानकारी को बहुत ध्यान से परखते हैं और फिर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। अब अंत में एक सवाल आपके लिए। अंतिम विचार, सोचने के लिए प्रश्न। तो दोस्तों, अब आपको समझ आया होगा कि इतिहास के स्रोत कितने जरूरी हैं। अब सोचिए, क्या आपके घर में ऐसी कोई चीज है जो आपके परिवार के इतिहास के बारे में बताती हो, जैसे पुरानी तस्वीरें, चिट्ठियां या गहने? अगर हाँ, तो वो भी एक ऐतिहासिक स्रोत है। अगली बार हम आदिमानव के जीवन के बारे में जानेंगे। वो कैसे रहते थे, उनके औजार कैसे बनते थे और उनकी गुफाओं में क्या खास था। जुड़े रहिए मेरे साथ इतिहास के इस मजेदार सफर पर। धन्यवाद।